हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बाबू एडवांस मैथमेटिक्स प्रोसेस के पाठशाला में। बाबू आज आप लोग के लिए बाबू लेक्चर नंबर 19 लेकर आए हैं। बाबू आज के वीडियो लेक्चर में बाबू हम देखने वाले हैं कि ईसीएम प्रोसेस पे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। बाबू मतलब वो कौन कौन सा फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे बाबू ईसीएम प्रोसेस में, जिससे कि न्यूमेरिकल हमें आसानी से क्या हो सके वो बन सके। सो आज की क्लास बहुत ही क्या वो इंटरेस्टिंग क्लास है बाबू, और आपको अच्छा भी लगेगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बाबू। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा वो बिल्डअप होगा बाबू इससे प्रोसेस के प्रति बाबू। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बाबू कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बाबू। मतलब क्या कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग कॉन्सेप्ट देखेंगे बाबू ऑन एन ईसीएम प्रोसेस देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर बाबू। अगर हम बात करें बाबू कि ऑलरेडी हम देखे थे क्या कि ईसीएम प्रोसेस जो है बाबू किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बाबू, वो वर्क करता है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे वर्क करता है बाबू। अब बताइए कि फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था बाबू, कि इसमें ये कहता था कि जो मास ऑफ मेटल रिमूवल होगा बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज फ्लो विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से आप जितना चार्ज को फ्लो कराइएगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो आपको मेटल जो रिमूव करना वर्कपीस से उसके मेटल रिमूवल रेट का बात करते हैं बाबू। मतलब क्या कि हम लिख सकते हैं क्या बाबू कि फ्रॉम फ्राडेज लॉ ऑफ Faraday's law of an electrolysis फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है बाबू कि जो मास होगा बाबू जो मेटल रिमूव हुआ है वो मशीनिंग के दौरान उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू किससे कि जो चार्ज जो फ्लो कराएंगे वो विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज हम बोल सकते हैं क्या बाबू कि मास ऑफ मेटल removal is directly proportional to the charge flow within the an electrolyte जो इलेक्ट्रोलाइट से हम चार्ज फ्लो कराएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू। ये हम जानते हैं कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है बाबू। तो जब बताइए कि मास ऑफ मेटल क्या हम एम से लिख सकते हैं बाबू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, चार्ज को क्या हम क्यू लिख सकते हैं बाबू, क्यू। और जानते हैं और क्या कि क्यू इक्वल टू आई टी जानते हैं बाबू, मतलब करंट इंटू टाइम। अब यहां से अगर बात समझिए कि हमें ये प्रोपोर्शनल एक साइन आया बाबू, तो इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाना है बाबू तो हमें कोई एक कांस्टेंट लाना होगा बाबू, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी करते हैं बाबू। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बाबू कि यहां से अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं तो m इक्वल टू एक कांस्टेंट का मदद हमने लिए और उस कांस्टेंट को कहें क्या बाबू, जेड। क्या कहे बाबू, जेड। तो बाकी क्या बचा, आई इंटू क्या बचेगा बाबू, टी बचेगा बाबू। अब बात यह है कि सर जेड को क्या कहते हैं हम लोग, जेड को क्या कहते हैं, तो हम लोग जेड को कहते हैं बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहते हैं बाबू। और जेड इक्वल टू होता है बाबू ई अपॉन एफ। याद रखना जेड इक्वल टू ई अपॉन एफ। तब है सर ई को क्या कहते हैं,
तो ई को कहते हैं बाबू ग्राम इक्विवेलेंट, और एक क्या है बाबू, एक है फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट। अब है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, तो फिर हम बात करते हैं बाबू कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, यहां से देख लीजिए बाबू, ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज ई। तो ई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बाबू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट किसका, जिस मेटल का मशीनिंग करना है उसी का तो एटॉमिक वेट लिखेंगे बाबू। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, किस बाबू, उसी एलिमेंट का, मान ली कॉपर का आपको मशीनिंग करा तो कॉपर का एटॉमिक वेट, और उसका क्या लिखना बाबू, वैलेंसी लिखना। तो इसको लिखते हैं बाबू ई इक्वल टू एटॉमिक वेट को हम ए से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं बाबू, ए से, और वैलेंसी को जेड से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं बाबू, जेड से करते हैं। मतलब ई इक्वल टू क्या हो गया बाबू, ए अपॉन जेड। एक बार और फिर से रिकॉर्ड करिए कैसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। फ्रॉम फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाता हो कि मास ऑफ मेटल रिमूवल, जो मशीनिंग के दौरान जो मेटल रिमूवल है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज फ्लो विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब शॉर्ट में एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू कर सकते हैं बाबू। तो एम इज डायरेक्टली टू क्यू इक्वल टू चार्ज का, तो करंट टू टाइम, तो आई इंटू टी। तो यहां से प्रोपोर्शनल को हटाना है बाबू, तो कांस्टेंट लाना होगा। तो क्या कहलाता है, एम इक्वल टू जेड आई टी। तब जेड को क्या कहते हैं, तो जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जहां की जेड इक्वल टू होता है ई अपॉन एफ। ई क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट। ई को क्या कहते हो, ग्राम इक्विवेलेंट, और एफ क्या, फैराडेज कांस्टेंट। और पूरे न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करें तो फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 96,500 लेंगे बाबू। कितना हो, 96,500 कूलम लेंगे। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया गया है तो आप एफ का वैल्यू क्या लीजिएगा बाबू, 96,500 कूलम आप लीजिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तब ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट। किसका एटॉमिक वेट, जिस मेटल का आपको मशीनिंग करना है बाबू, जैसे कॉपर का आपको मशीनिंग करना है तो कॉपर का एटॉमिक वेट, और उसी एलिमेंट का बाबू आपको वैलेंसी लेना है। तो ई इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होता है। तो इसके द्वारा क्या जाएगा, ए अपॉन जेड। अब जरा बताइए सभी को आप यहाँ क्या करिए बाबू, पुट करिए बाबू। तो हम इस सभी को क्या करें बाबू, पुट करें तो देखिए क्या होगा बाबू। तो हम लिख सकते हैं क्या कि m इक्वल टू एम, ध्यान से देखना बाबू, पुट कर रहे हैं, z बराबर क्या है, e अपॉन एफ, e अपॉन एफ इंटू पहले से करंट इंटू क्या था बाबू, समय था कि नहीं था। अब बताइए कि E बराबर क्या है, a अपॉन जेड, a अपॉन जेड, नीचे क्या है बाबू, एफ है कि नहीं बाबू, और ऊपर में क्या, करंट इंटू टाइम। यही तो हो गया। अच्छा एक चीज होता है कि यहां से टाइम को डिवाइड कर सकते हैं बाबू। एक हम क्या लिख सकते हो कि m बाई टी इक्वल टू क्या जाएगा बाबू, एटॉमिक वेट इंटू आई अपॉन जेड इंटू क्या जाएगा बाबू, एफ होगा बाबू। अगर बताए कि एम अपॉन टी मतलब मास पर यूनिट अपॉन समय, मास अपॉन पर यूनिट टाइम, क्या मास पर यूनिट बोलते हैं बाबू। मतलब ये क्या जाएगा, एम डॉट। तो एम डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बाबू मेरे साथ। एम डॉट इक्वल टू क्या जाएगा, एम डॉट इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू करंट अपॉन वैलेंसी इंटू फैराडेज कांस्टेंट। यही आपको फॉर्मूला आ जाएगा वो मेटल रिमूवल रेट का, कितना मेटल रिमूवल रेट होगा। तो जब बताए कि आप इसका यूनिट क्या जाएगा, मास फ्लो रेट है, मतलब इसका यूनिट जो रहता है वो इस केस में ग्राम पर सेकंड रहता है, ग्राम पर सेकंड। इस फॉर्मूला को याद कर देना है वो कि एम डॉट इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू करंट अपॉन
वैलेंसी इंटू क्या बाबू फराडेज कांस्टेंट, और एक का अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया गया तो आप डायरेक्टली 96,500 वैल्यू लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो ग्राम पर सेकेंड। तब बच्चा के माइंड में आता क्वेश्चन, सर हम लोग जितना भी मशीनिंग पढ़े अभी तक प्रोडक्शन में, तो सब में जो मेटल रिमूवल रेट निकालते हैं वो mm³ पर मिनट में निकालते हैं या mm³ पर सेकंड में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप ग्राम पर सेकंड में निकाले तो उसको कहते हैं वॉल्यूम रेट, मतलब क्या वो वॉल्यूम रेट बोलते हैं बाबू। तो हम लोग इसको वॉल्यूम रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बाबू जरा देखिए कि इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जरा बताइए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं वो क्या कि एम मास डेंसिटी का क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मतलब यहां सब क्या लिख सकते हैं बाबू, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताइए। और इधर m डॉट है तो मतलब क्या कि इधर भी पर टाइम, तो यहां भी अगर पर टाइम तो क्या वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं हो जाएगा बाबू, होगा ना। तो मतलब क्या m डॉट की जगह रो इंटू भी लिख सकते हैं, v डॉट लिख सकते हैं बाबू। तो जरा लिख दीजिए कि क्या रो इंटू v डॉट, मतलब क्या बाबू रो यहीं पे लिख दे रहे हैं, रो इंटू वी डॉट इक्वल टू जो पहले से क्या था वो कि ए इंटू करेंट अपॉन वैलेंसी इंटू फराडेज कांस्टेंट बाबू। अब बताइए कि यहां से वॉल्यूम फ्लो रेट हमें क्या मिल सकते हैं, वी डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू आई अपॉन रो जेड एफ ये तो होगा। तो इसका यूनिट क्या जाएगा बाबू, इसका यूनिट हो जाएगा mm³ में होता है अपॉन पर सेकेंड, mm³ पर सेकेंड। तो क्या है मेटल रिमूवल रेट आ गया कि नहीं आएगा। मतलब क्या कि आपको इस प्रोसेस में बाबू यही दो क्वेश्चंस आने वाले बाबू, चाहे तो आपको मेटल रिमूवल रेट ग्राम पर सेकंड में पूछेगा और नहीं तो क्या पूछेगा mm³ पर सेकंड में पूछेगा। तो सिंपल आपको क्या रखना बाबू कि एटॉमिक वेट इंटू करंट अपॉन वैलेंसी इंटू फराडेज कांस्टेंट याद रखना बाबू। कब, जब आपका मेटल रिमूवल रेट ग्राम पर सेकंड में पूछे। लेकिन अगर आपसे बाबू mm³ पर सेकंड में पूछा तो वॉल्यूम फ्लो रेट पूछे बाबू, तो आपको क्या लिखना बाबू एटॉमिक वेट इंटू करंट अपॉन डेंसिटी इंटू वैलेंसी इंटू क्या बाबू फराडेज कांस्टेंट आपको लिखना है बाबू। इतना ही तो फॉर्मूला है बाबू। इसी फॉर्मूला को आप घोट जाओ और इस फॉर्मूला पे देखना कि एक ही फॉर्मूला पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल इस प्रोसेस पे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इस फॉर्मूले पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे सेमेस्टर एग्जाम में अगर बात करें तो क्वेश्चंस आते रहते हैं बाबू। मतलब आपको ईडीएम प्रोसेस और इसी प्रोसेस पे न्यूमेरिकल्स कर लेना है, उसके बाद आप निश्चित रहिए आपसे टोटल क्वेश्चंस आपके कर जाएगा बाबू, सॉल्व हो जाएगा उस सेमेस्टर में या कहीं कॉम्पिटिटिव की बात करें आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या कि इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल क्या करते हो सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग का कॉन्फिडेंस कर जाएगा, हाई हो जाएगा कि हाँ इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो ये टोटल बात उसमें देख लेते हैं बाबू। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बाबू उस फार्मूला जो अभी कैलकुलेट किए उसके बेस पे बाबू। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बाबू आपके लिए, इन एन ईसीएम ऑपरेशन ए स्क्वायर होल ऑफ डायमेंशन 5 mm क्रॉस 5 mm इज ड्रिल्ड इन ए ब्लॉक ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर ब्लॉक, कॉपर मटेरियल का ब्लॉक है बाबू, उसमें क्या क्या एक स्क्वायर होल क्या करना क्रिएट करना। और बताया भी थे बाबू क्या कि ईसीएम प्रोसेस स्क्वायर होल ड्रिल करने के लिए क्या है बाबू हम लोग यूज करते हैं बाबू, एप्लीकेशन का बात करते हैं। फुल स्टॉप। द करंट यूज्ड इज 5000 एम्पियर। कितना करंट है बाबू 5000 एम्पियर। और बोले थे क्या कि ईसीएम प्रोसेस लो वोल्टेज हाई करंट पे वर्क करता है बाबू। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63 एंड वैलेंसी 1। कितना बाबू वैलेंसी कितना 1, मतलब जेड दिया हुआ है और एटॉमिक वेट मतलब क्या ए दिया हुआ 63। व्हाट इज द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकेंड। सो ये कितना इजी क्वेश्चन है बाबू। क्या कर रहा है वो, चाहे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का बात करें अगर न्यूमेरिकल्स आता है बाबू
एक कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। गिवन डेटा तो आप यहां देखिए तो क्या कि इन इनिशियल प्रोसेस स्क्वायर होल ऑफ 5 mm क्रॉस 5 mm, मतलब क्या आपको एक स्क्वायर होल क्रिएट करना है वो स्क्वायर होल जिसका डायमेंशन कितना हो 5 mm क्रॉस 5 mm, मतलब ये भी कितना 5 mm और ये भी कितना है बाबू आपको 5 mm ही है बाबू। स्क्वायर होल क्रिएट करना है इन ब्लॉक ऑफ कॉपर, ब्लॉक किस मेटेरियल का कॉपर का। द करंट यूज, करंट किससे वो आई से डिनोट करते हो तो आई इक्वल टू कितना बाबू 5000 एम्पियर। नेक्स्ट एटॉमिक वेट किसे डिनोट करते हो बाबू ए से, तो ए इक्वल टू कितना है बाबू आपको 63। नेक्स्ट वैलेंसी कितना है बाबू जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते थे बाबू 1। तो पूछ रहा है टू फाइंड, मतलब क्या क्या पता करना है, तब क्लियरली लिख रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड एम आर आर कितना होगा। अब ये सोचिए कि इसी प्रोसेस में एमआरआर कैलकुलेट करें कितना, दो ही फॉर्मूला तो है, एक ग्राम पर सेकंड में निकालते हैं और एक क्या कहते हैं एमएम क्यूब पर सेकंड निकालते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा ग्राम पर सेकंड में, जानते हैं कि एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो क्या होगा बाबू, यहां पे देखिए कि एम डॉट मतलब मटेरियल रिमूवल रेट जो ग्राफ पर से लिखित होता है वो इक्वल टू क्या होता है बाबू जल्दी बताइए, एटॉमिक वेट इनटू करंट अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडे कांस्टेंट। अगर यही चीज अगर mm क्यूब पर सेकंड में पूछता है तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है बाबू। तो यहाँ से देखिए क्या नहीं दिया गया, टोटल चीज दिया, एटॉमिक वेट कितना है बाबू 63, करंट 5000 अपॉन वैलेंसी कितना है बाबू 1, और फैराडेज का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया भी हो सकता नहीं, कितना 96,500 कूलम लेना है डायरेक्ट। तो बताइए कि इसको सॉल्व करिएगा बाबू तो आपका डायरेक्टली ग्राम पर सेकंड में आ जाएगा। कितना सॉल्व करके आया बाबू कैलकुलेट करिए आप। कितना आएगा, मतलब आपको आएगा बाबू 3.26 ग्राम पर सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन है बाबू, आपके गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन से बाबू। और इसी टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आएगा बाबू 4 मार्क्स में। सेम मटेरियल रिमूवल रेट आपसे पूछेगा, इससे प्रोसेस में डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एटॉमिक वेट इनटू करंट अपॉन वैलेंसी टू फैराडेज कांस्टेंट, और इसी बेसिस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए और क्या करिए शूट कर दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं बाबू। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। व्हाइल रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम आयरन, इस बार वर्कपीस का वो आयरन मटेरियल का है बाबू। Having atomic weight 56, valency 2, density equal to 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बाबू। मतलब इसका डेंसिटी भी दे दिया क्वेश्चंस में। By an ECM process having MRR is 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मतलब इस पर वॉल्यूम फ्लो रेट दिया बाबू। Is desired, what is the current required for achieving this ECM? मतलब क्या कि इस बार कॉपर मटेरियल आयरन मटेरियल पे जिसका एटॉमिक वेट 56 है, वैलेंसी 2 है और डेंसिटी उस मटेरियल का कॉपर का 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि आपको किसे परफॉर्म करना है बाबू, आपको इसी प्रोसेस से जिसका मटेरियल रिमूवल रेट कितना 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इज डिजायर्ड, व्हाट इज द करंट, कितना करंट हमें सप्लाई करना होगा बाबू इस प्रोसेस के लिए। तो वही बात फिर से गिवन डेटा लिखिए बाबू। गिवन में सबसे पहले अगर बात करें बाबू तो क्या लिख सकते हैं बाबू कि सबसे पहले एटॉमिक वेट मतलब ए इक्वल टू कितना बाबू 56, वैलेंसी मतलब क्या वो जेड इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बाबू 2, डेंसिटी किसका वो कॉपर का ही तो है बाबू, तो कितना बाबू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एमआरआर क्या बाबू एमआरआर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
तो आप क्या टू फाइंड क्या पता करना है, टू फाइंड क्या पता करना है वो आपको, करंट। करंट कितना इस बार कहां है, और इस बार देखिए कि इस बार एमआर किसमें है वो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, पिछला बार ग्राम पर सेकंड में निकाला था, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन एमआर किसमें वो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में दिया। मतलब क्या इस बार वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू, तो जानते हैं कि एच बी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं एच बी नो की इस बार वॉल्यूम फ्लो रेट वाला बाबू बात करेंगे तो वी डॉट इक्वल टू क्या बाबू, एटॉमिक वेट करंट अपॉन डेंसिटी इनटू वैलेंसी इनटू फैराडेज कांस्टेंट। यहां पे जो यूनिट होता है बाबू क्या होता है बाबू को, मीटर एमएम क्यूब पर सेकंड होता है बाबू, और यहाँ करंट एम्पीयर निकलता है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या दिया 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो उसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जो जो डेटा दिया गया आप उसको क्या करें, पुट कर दीजिए बाबू। यहाँ क्या बाबू 2, तो इसको किस में कन्वर्ट करना बाबू को मिनट में, तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे वो 60 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या जाएगा सेकंड हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट एटॉमिक वेट कितना बाबू 56, मतलब 56 इंटू करंट, करंट तो निकालना ही है सर, तो आई अपॉन डेंसिटी इसमें कितना है बाबू 7.8 ग्राम, 7.8 इंटू कितना बाबू वैलेंसी बाबू 2, और वही बात फैराडेज कांस्टेंट कितना बाबू 96,500 कूलम। सोचिए किस यूनिट में रखें, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप यहां से क्या इसको सॉल्व करके करंट निकल दे, जो करंट आएगा किसमें आएगा बाबू, एम्पियर में आएगा बाबू, एम्पियर में आने वाला है। तो बताइए कितना आ रहा करंट बाबू, आपका जो करंट आएगा बाबू वो कितना आएगा बाबू 896 का अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स 896 एम्पियर, यही आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है बाबू, दोनों क्वेश्चन देखे, दोनों फॉर्मूला, मतलब एक क्या हो, एक एटॉमिक वेट इनटू करंट अपॉन डेंसिटी इनटू वैलेंसी इनटू फैराडेज कांस्टेंट, और एक केवल क्या देखा हो एटॉमिक वेट इनटू करंट अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडेज, 1 ग्राम पर सेकंड निकालने के लिए दे सकते, और एक सेंटीमीटर क्यूब या एमएम क्यूब पर मिनट में दे सकता हो। तो आप क्या कर सकते हो, जिसमें निकालना फॉर्मूला उसी के अनुसार क्या करिए वो ऐड करिए। यही दो फॉर्मूला से बाबू आपको इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं बाबू। तो ये है बाबू न्यूमेरिकल्स बनाने का फॉर्मूला, जिससे कि आप इसमें प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हो। लगभग ऑलमोस्ट यूनिट 1 क्या हो गया वो आपका कंप्लीट हो गया, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया बाबू। चाहे ईडीएम का बात करें, ईडीएम का बात करें, इससे डिटेल में पढ़ाई किए हैं बाबू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड भी किए हैं, मतलब एक एक बात को हम बात किए बाबू। केवल एक बच गया हो कि डिफरेंस बिटवीन ईडीएम एंड ईसीएम क्या है बाबू, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बोले थे कि आप ईडीएम और ईसीएम में डिफरेंस लिख लीजिएगा, ये बहुत सारे बच्चे इसका क्यों जा रहे हैं सर आप एक बार फिर से रिकॉल करवा दो। तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे बाबू, डिफरेंस बिटवीन ईडीएम एंड ईसीएम प्रोसेस का बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात करेंगे। उसके बाद हम इस यूनिट नंबर 1 को क्या करेंगे और बाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट क्या करेंगे और स्टार्ट करेंगे बाबू। सो आप लोग अच्छे से क्या करिए पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा क्या करिए शेयर करते चलिए। सो तब तक के लिए बाबू टेक केयर, खुश रहिए।